भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। सबसे अधिक इस अभियान में जुटे हुए हैं बच्चे। लोग छाए में बैठे हैं और वो धूप में इस नशे के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। के विरुद्ध एक सशक्त लड़ाई में अपनी सशक्त भूमिका का निर्वाह करने के लिए हरौली से जिन्होंने शुरुआत किया है, हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, प्रदेश की कार्यकाली पुलिस महानिदेशक श्रीमती सतवंत अटवाल जी, यहाँ पर उपस्थित प्रोफेसर श्रीमी अग्निहोत्री जी, हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा जी, उपायुक्त ऊना श्री राघव शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक श्री अजित सेन जी और नशे के विरुद्ध अभियान में सम्मिलित प्यारे बच्चों, पत्रकार तथा छायाकार मित्रों, उपस्थित सम्मानित जनसमूह, देवियों तथा सज्जनों, विभिन्न प्रयोजनों और अन्य कार्यक्रमों के लिए हिमाचल के कई जिलों का मैं भ्रमण कर चुका हूं। इसके पहले भी ऊना जिले का दौरा किया था और आज एक विशेष कार्यक्रम में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने आमंत्रित किया। मैं उनके आमंत्रण पर यहां आप लोगों के बीच में हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस नई पहल मैं आप लोगों के बीच यहां आया हूं, जिसके सूत्रधार इस प्रदेश के सम्मानित उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जिन्होंने नशा मुक्त हिमाचल में मेरे इस अभियान के साथ अपने को जोड़ने का काम किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजभवन में मुझसे मिले थे और जब ये आए और आने के बाद मुझे बताया कि मैं इस अभियान को अपने यहां से हरौली से शुरू करना चाहता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई होगी कि मैं दूसरे प्रदेश से आकर के हिमाचल को अपना स्थान बनाया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्या सोच करके मुझे हिमाचल भेजा, यह तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब मैं चला तो मुझे यही एक गर्व था कि मैं देवभूमि में जा रहा हूं। हिमाचल को देवभूमि के रूप में माना जाता है। मैंने शपथ लिया
शपथ लेने के बाद कार्यभार शुरू किया। और देखा कि जिस देवभूमि का मुझे गौरव था, जिस देवभूमि का मुझे गर्व था, वह खंडित सा होता हुआ नजर आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के अंदर सिंथेटिक नशा चिट्टा घर करता जा रहा है और जिस अनमोल जिंदगी को परमात्मा ने हम सभी लोगों को दिया है, वह जिंदगी ही हमसे छीनती हुई चली जा रही है। तो हिमाचल के देवभूमि का जो मुझे गर्व था, जो आकर्षण था, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो टूटता हुआ नजर आ रहा था। और जब मैं शपथ लेने के बाद पहली बार महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ, माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ यह राज्यपाल जाते हैं कॉल ऑन करने के लिए, शपथ के बाद जाते हैं, और मैं समझता हूं कि जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में मिला तो उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन जब से जाना था तब से और आज के हिमाचल में परिवर्तन हो चुका है। इस नाते मेरा एक आग्रह होगा कि राज्यपाल के रूप में आप निश्चित रूप से हिमाचल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, लोग उसको उसी देवभूमि के रूप में जाने जिसको पहले जानते थे, आप अभियान चलाइए और हिमाचल में जो घर घर में नशा घुसा है, उस नशे के विरुद्ध एक अभियान छेड़िए। तो मुझे उस बात को बल मिला कि मैं देवभूमि की पवित्रता को लेकर के आया था, लेकिन यहां तो नशे की अपवित्रता हिमाचल को बर्बाद कर रही है। और जब मुकेश जी ने मुझको ये कहा कि हरौली से मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूं, और आज यहां आने के बाद आप सभी लोगों को देखा, सवेरे जब वहां एक अभियान को मैंने हरी झंडी दिखाई तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री का सपना शायद मैं, मुकेश जी और आप सभी लोग मिलकर के निश्चित रूप से दूर करें और हिमाचल को पवित्र बनाने का काम करें। आज मैं अपनी प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हूं। भाइयों बहनों, एक स्वाभाविक सा नशा भांग गांजा रहा करता था। गांव में कोई कोई उसको उपयोग में ले लिया करते थे। कोई उपयोग में करता था, कोई ताने भी डालता था। लेकिन हिमाचल के लोगों को तो इस बात की खुशी हुई कि हमारे यहां मौलाना है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, इंग्लैंड में भी चर्चा होती है, अमेरिका में भी चर्चा होती है, नाइजीरियन भी चर्चा करते हैं कि हिमाचल के मौलाना का कोई जवाब नहीं है। जिस भारत के लोग हिमाचल के देवभूमि का कोई जवाब नहीं है कहते हैं, विदेशी एजेंसियां उसी को मौलाना का कोई जवाब नहीं है इस बात को कहते हैं। लेकिन उस मौलाना को हमें ध्वस्त करना है, उस मौलाना को हमें समाप्त करना है,
और मुकेश जी ने जिस अभियान को यहां शुरू किया है, मैं उसके लिए बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा कि यही अभियान चला तो हमारे ये बच्चे बैठे हुए, इस बच्चों की पीढ़ी हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ेगी, मौलाना को अपने पैरों के तले रौंदने का काम करेगी। सतवंत जी यहां आई थी, बोल रही थी, राजभवन में मैंने प्रधाव अभियान का शुरुआत किया था। आज पूरे हिमाचल में हिमाचल पुलिस के लोगों के द्वारा एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। बड़ी संयमित पुलिस हिमाचल की होती है। लेकिन मैं जब पिछली बार आया था, ऊना के डीसी से मैंने कुछ आग्रह किया था और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने उसी प्रकार का कार्य किया है। उन्होंने रेड क्रॉस के द्वारा भी लोगों को जागरूक करने का काम किया है, नशा मुक्त करने का काम शुरू किया है। लेकिन यह सच है कि मुकेश जी जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कानून हैं जिसको शायद हिमाचल प्रदेश से खत्म नहीं किया जा सकता है। कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस था नशा उन्मूलन का, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आप सभी लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत के गृह मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि हमें संपूर्ण भारत से इस नशे को समाप्त करना होगा और उन आतंकवादियों को भी समाप्त करना होगा जो हमारी इस बैठी हुई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो विधानसभा के जिस प्रस्ताव को आपने पास करवाया है, जरूर मिलने के बाद मैं भारत सरकार से इस बात को कहूंगा कि हिमाचल में इसको ठीक करने के लिए उसको कानून को खत्म करने का काम भारत सरकार का है। मैं निश्चित रूप से इस बात को कहने का काम करूंगा। यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, रूस लड़ रहा है, शस्त्र से लड़ रहा है, अस्त्र से लड़ रहा है, उसको पराजित करना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, शस्त्र और अस्त्र तब चलते हैं जब बाहों में बल रहता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सारे विश्व में, पूरे विश्व में जिस भारत को एक युवा भारत के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है कि भारत सबसे युवा देश है, क्या आज उस भारत के युवा स्वरूप को हम चिट्टा लेते रहे, सिंथेटिक ड्रग्स लेते रहे, नशा करते रहे, तो कहीं तो लड़ाई शस्त्रों की हो रही है। ये स्मगलर्स, ये आतंकवादी, ये ड्रोन के द्वारा जो यहाँ नशा पहुंचा रहे हैं, यह तो हमारी पूरी पीढ़ी को, पूरे देश को, जो युवा देश के रूप में माना जा रहा है, युवा जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको तो एक छोटा सा डोज दे करके शस्त्र उठाने तक को उठाने लायक नहीं रहने देना चाहते हैं, बल्कि 2, 4, 6 बार में उनकी पूरी की पूरी जिंदगी लेने का काम कर रहे हैं। इस नाते मैं निश्चित रूप से जो युवा बैठे हुए उनसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, कभी स्वतंत्रता की लड़ाई भी युवाओं ने लड़ी थी। खुदीराम बोस केवल 12 वर्ष के थे, केवल 12 वर्ष के, जब उनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह बगल में ही पंजाब के थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में अन्याय के खिलाफ बम फेंकने का काम किया था।
जानते हो भगत सिंह से जब लोगों ने बम फेंकने के बाद धुआं हो गया था और जब कहा था कि निकल जाओ, तो भगत सिंह ने भागने का काम नहीं किया था। भगत सिंह ने भागने का काम नहीं किया था। लोगों ने कहा नहीं चले जाओ, तो कहना जिन लोगों ने कहा था उनसे क्या कहा था मालूम है? उस समय भगत सिंह ने कहा था जो सोए थे जगाने को असेंबली पर है बम फेंका। जो सो रहे हैं भारतवासी, इस देश के लोग जो परतंत्रता में हैं, उनको कहा था जो सोए थे जगाने को असेंबली पर है बम फेंका, मगर जो अब भी न जागे उन्हें मरकर जगाऊंगा। भगत सिंह ने कहा था जो अब भी नहीं जगे हैं उनको हम अपने प्राणों की आहुति देकर के जगाएंगे। उस समय का नौजवान कहा था, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को हम मरने के लिए नहीं कहेंगे। जो लोग चिट्टा लेकर के और नशा लेकर के मर रहे हैं उनको बचाने के लिए कहेंगे। उनको बचाने का काम कीजिए। इस नाते जो परोक्ष रूप से हमारे युवाओं को कमजोर किया जा रहा है विदेशी ताकतों के द्वारा, उससे हमें लड़ाई लड़नी है। कई लोगों से भी इस बात की अपील किया है कि वह इसके कार्य करें। मुझे लगता है कि आप अगर लग जाओगे ना, जो वहां पीछे बैठे हुए लोग हैं लग जाएंगे ना, ये युवा लग जाएंगे ना। देखिए युवा शक्ति के बल पर ही उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ये जवानी जो है अपनी रक्षा करे, अपने द्वारा दूसरों की रक्षा करे। जवानी अपनी रक्षा करे, हिमाचल की रक्षा करे और एक बार सब लोग लग कर करके हिमाचल को पुनः उसके पुरानी स्थिति में देवभूमि के रूप में जो कहा जाता है उसकी स्वच्छता को बनाने के लिए आगे आए, बढ़े, कार्य रूप में ले, पवित्र हिमाचल को करें। मैं हिमाचल के राज्यपाल होने के नाते एक बार पुनः मुकेश जी को इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप हमारे इस अभियान में जुड़ करके नशा मुक्त हिमाचल को बल दें और हिमाचल के देवभूमि की जो बात कही जाती है उसकी पवित्रता को लेकर के चलें। निश्चित रूप से वह हिमाचल जो कल था वही हिमाचल फिर होगा। हम दूसरे नंबर पर है, जो मुकेश जी सतवंत अटवाल जी कह रही थी ना, दूसरे नंबर, पहले नंबर पर पंजाब नशे के मामले में है और पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर अगर है तो हिमाचल है। दूसरे नंबर पर हिमाचल है। हमें पूरी तौर पर हिमाचल को नशा मुक्त करना है। इस अभियान के साथ आप सब लोग जुड़े, कार्य रूप में इसे लावे। मैं निश्चित रूप से जब भी मुकेश जी बुलाएंगे इस अभियान के साथ मैं उनके साथ रहूंगा, उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। जो कानून बनवाना है उस कानून बनवाने के लिए भी भारत सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा। एक बार पुनः स्वच्छ हिमाचल बने, इसी बात की संकल्पना लेते हुए जय हिंद, जय हिमाचल, भारत माता की जय। कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इस अभियान में हमें अपना आशीर्वाद दिया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहने वाला है। मास्टर सलीम जी को आपने सुना। मास्टर सलीम जी अभी भी हमारे बीच में हैं, बाद में भी मंच पर आएंगे। और जाने माने सूफी गायक कंवर ग्रेवाल भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। कुछ क्षणों का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि जो कंवर ग्रेवाल की टीम है वो अपने साज अभी एडजस्ट कर रही है। कुछ देर का समय उन्हें चाहिए और उसके बाद फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिर से मास्टर सलीम और फिर से कंवर ग्रेवाल को हम सुनेंगे। तो उनके साजिंदे जो हैं, उनकी जो टीम के मेंबर हैं, वो अपनी साज एडजस्ट कर रहे हैं। Nodding.